जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास शुरू हो गया है और इसे सभी मासों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस मास को बहुत ही पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर संबोधित किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी व कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। कार्तिक के महीने में हर रोज सुबह और शाम नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब न हो तो तुलसी के साथ शालिग्राम की भी पूजा करें। इस कार्तिक के पवित्र मास में हर रोज संध्या काल में भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाने से भी समृद्धि और मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही बेड पर सोने के बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ क्रोध व अहंकार दूर होता है। इसके साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। कार्तिक के मास में दान का विशेष महत्म्य है। इस मास में दिया गया दान अन्य माह की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी माना गया है। इस मास का दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है। इसके साथ ही हर रोज उगते सूर्य को जल देना चाहिए और सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। इस पवित्र मास में मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वह लोक और परलोक में सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक माह में मंदिरों की सफाई करने की वजह से ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास के स्वामी भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, इसलिए इस माह कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यह मास पड़ा है। इस माह में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था और देवताओं को फिर से स्वर्ग की सत्ता सौंपी थी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु दामोदर और नारायण के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। इस माह में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण किया था और सभी वेदों की रक्षा की थी। इसलिए इस मास में मछली के साथ साथ अंडा, मांस और मदिरा जैसी तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। इसको आदत बना लें और शाकाहारी भोजन ही करें। इससे जीव जंतुओं की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस महीने में बैंगन, उड़द, चना, मूंग, मसूर, मटर और द्विदलन अर्थात जो अनाज दो भागों में बटे हों उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये 7 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी की पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेष्ठकर होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा नियम है भूमि पर शयन करना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित।
कार्तिक के महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। 5वां नियम है दलहन यानी दाल खाना निषेध। कार्तिक के महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई आदि नहीं खाने चाहिए। 6वां नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। 7वां नियम है संयम रखना। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें और मन पर संयम रखें। धन्यवाद दोस्तों।